हेलो सभी प्रशिक्षुओं को मेरी तरफ से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस विश्वव्यापी आपदा को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों ने और हमारे महाविद्यालय गोमती स्मारक विज्ञान महाविद्यालय नवाब नगर परसों ने ऑनलाइन क्लासें चलाने का निर्णय लिया। इसके लिए समय समय पर एनसीटी की गाइडलाइंस, शिक्षा विभाग की गाइडलाइंस, डाइट द्वारा हम लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि सभी शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस चलाएं। इसलिए मैं सभी अपने प्रशिक्षुओं से अनुरोध करूंगा कि वो जहां भी अपने घरों में हैं सुरक्षित रहें और इस आपदा की घड़ी में अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखें। तो बच्चों, आज हम आपको डीएलएड 2019 के छात्र जो सेकेंड सेमेस्टर में हमारे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, उनको साइंस और समाज उत्पादक कार्य जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत आज हम उस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, सॉइल इरोजन अर्थात मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के बारे में कहा जाता है कि मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटान। जब मिट्टी का कटान किसी भी कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह करके या उड़ करके चली जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में किसी जगह पर मिट्टी इकट्ठी ज्यादा हो जाती है, कहीं पर गड्ढे हो जाते हैं, अर्थात मृदा की ऊपरी परत जो उपजाऊ होती है वह उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिससे पौधे यानी मिट्टी में जो सर्वाइव करने के लिए पौधों को आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसको मृदा अपरदन कहते हैं। बच्चों, मृदा अपरदन के लिए हम सबसे पहले उनके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। मृदा अपरदन के प्रकार मुख्य रूप से 4 हैं: सामान्य या प्राकृतिक क्षरण, सामान्य या प्राकृतिक क्षरण, दूसरा है जलीय क्षरण, तीसरा है वायु क्षरण और चौथा है त्वरित क्षरण। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सामान्य या त्वरित क्षरण के बारे में। सामान्य या प्राकृतिक क्षरण इसको कहते हैं कि यह क्षरण मृदा का बहुत धीमी गति से होता है। लाखों वर्षों में धीमे धीमे गति से मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके छोटे छोटे कण बह करके या उड़ करके या कटान के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का ह्रासमेंट होने लगता है और इसी को हम सामान्य या प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। यह बहुत ही धीमी गति से होने वाला क्षरण है। दूसरा है जलीय क्षरण। जलीय क्षरण में छात्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जलीय क्षरण में यह मृदा में वर्षा का जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाता है तो वह अपने साथ मिट्टी की ऊपरी परत को बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, जिससे क्या होता है कि मृदा में जो ह्यूमस होता है अर्थात मृदा में जो उपजाऊ पोषक तत्व होते हैं, जो मृदा जो पत्तियों के कटाव या गोबर की खाद या अन्य पोषक तत्व जो पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह करके चले जाते हैं। जैसे कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी यानी बरसात का जल बाढ़ के द्वारा आना, इस कारण से, और खेतों में जो पानी लगाया जाता है जब खेत समतल नहीं होते, जैसे कि खेत सपोज करिए इधर ढलान है, ये ऊपरी साइड से नीचे की साइड में ढलान है, जब किसान इसमें मेड़बंदी करता है और मेड़बंदी करने के बाद पानी से सिंचाई फसल की सिंचाई करता है तो यहाँ की मिट्टी नीचे एकत्रित होने लगती है, अर्थात यहाँ से मिट्टी बह करके नीचे एकत्रित होने लगती है। यह जलीय क्षरण कहलाता है, अर्थात ऊपर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और नीचे पोषक तत्व अधिक मात्रा में इकट्ठे होने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें कि मिट्टी का क्षरण इतनी तेज गति से हो जाता है कि यहाँ पर मेड़बंदी जो होती है हमारी, जो ज्यादा सुदृढ़ न होती है, वह उसको मेड़ को तोड़ करके मृदा के कण एक खेत से दूसरे खेत में चले जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं जलीय क्षरण। ये भी इसकी अपेक्षा
काफी तीव्र गति से होता है। वायु द्वारा क्षरण। छात्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वायु के द्वारा क्षरण जो होता है उसमें मिट्टी वायु के द्वारा, जब तेज आंधियां या धूल भरी आंधियां या तूफान आते हैं, उसमें खेत की मिट्टी एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। अर्थात कहीं कहीं पर ज्यादा कटाव हो जाता है और कहीं कहीं पर इसका एकत्रित टीले इकट्ठे हो जाते हैं। इसको हम मोस्टली देख सकते हैं तो रेगिस्तान में देख सकते हैं, और रेगिस्तान में मिट्टी रेत के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ करके चले जाते हैं। त्वरित क्षरण, ये इन तीनों क्षरणों के तीनों अपर्दन के द्वारा से भी फास्ट होता है। त्वरित क्षरण ये किसी मानव के द्वारा निर्मित होने वाला, मानव के द्वारा होने वाला कहा जाता है। इसमें मिट्टी काफी तीव्र गति से बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और इसको हम कहते हैं त्वरित क्षरण। इसके लिए मोस्टली मनुष्य इसके लिए जिम्मेदार है, इसे हम त्वरित क्षरण कहते हैं। अब हम आपको बात करेंगे मृदा अपरदन के कारण के बारे में। मृदा अपरदन के कारण के बारे में बात करेंगे। मृदा अपरदन के कारण, मृदा अपरदन क्यों होता है, इसके कारण के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके लिए वायु जिम्मेदार है, चरागाह जिम्मेदार है, चरागाह, मिट्टी का कटान, मिट्टी का कटान यानी मकान निर्माण के लिए, मेड़बंदी, बंदी न करना, जल का उचित निकास न होना, छठवां दोषपूर्ण जुताई। तो आज हम बात करते हैं वायु के बारे में। वायु के द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर उड़ करके चली जाती है, उड़ करके चली जाती है। तो वहां पर जो पोषक तत्व होते हैं ऊपरी परत में, वो उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे और उस जगह पर जहां से उड़ जाती है मिट्टी, छोटे छोटे उसके कण जो होते हैं वो वायु के स्थान पर उड़ जाते हैं, और क्या होता है कि उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जो फसल के लिए या पौधों के लिए उचित विकास के लिए पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है। दूसरा चरागाह, जिस स्थान पर, जिस खेत में या जिस मैदान में चरागाह ज्यादा होता है, यानी पशु चरने के लिए पहुंचते हैं, तो उनके खुरों के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत में कटान हो जाता है, जिसके कारण मिट्टी की ऊपरी परत कट जाती है और इससे मृदा अपरदन होता है। मिट्टी का कटान, कभी कभी हम ईंट बनाने के लिए या घरों मकान का निर्माण करने के लिए मिट्टी को खदान करते रहते हैं, और खदान करने के बाद मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह करके चली जाती है, जिससे क्या होता है कि पोषक तत्व उसमें से एक स्थान से दूसरे स्थान पर। मेड़बंदी न करना, मेड़बंदी न करने का श्रेय किसानों को जाता है, जिससे कि यदि हमारा खेत समतल है तो हमें मेड़बंदी की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यदि एक तरफ नतसमतल है तो ऐसी कंडीशन में जिधर नतसमतल का मतलब होता है ये ढलान, इस स्थान पर मेड़बंदी उचित तरीके से कर देनी चाहिए, जिससे कि पानी रोकने की, पानी को धारण करने की क्षमता मिट्टी में अधिक से अधिक हो सके या खेत में अधिक से अधिक हो सके। जल का उचित निकास न होना, यदि आवश्यकता से अधिक खेत में पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद उसका उचित निकास न हो तो मेड़ को तोड़ते हुए पानी बाहर निकल जाता है और अपने साथ बहा करके मिट्टी को ले जाता है, जिससे क्या होता है कि वायु के मृदा अपरदन उससे हो जाता है। दोषपूर्ण जुताई,
जुताई के बारे में हम बात करेंगे कि दोषपूर्ण जुताई क्या होती है। जुताई छात्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुताई दो प्रकार से होती है। खेत जैसे ये खेत है, बाहर से अंदर की ओर जुताई, बाहर से अंदर की ओर जुताई, इसको कहते हैं बाहर से अंदर की ओर जुताई दूसरा ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप क्या होता है, जैसे ये खेत है, ये खेत, इसमें अंदर से बाहर की ओर जुताई की जाती है और उससे ट्रैक्टर या कल्टीवेटर या हैरो जितने भी कृषि के उपकरण हैं उनके द्वारा जुताई जब हम करते हैं तो मिट्टी अंदर से जब बाहर से अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो मिट्टी की एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, जिससे बीच में क्या होता है, एकत्रित हो जाती है, ऊंची हो जाती है और सतह पर उसके गड्ढे टाइप में हो जाते हैं। और जिसमें अंदर से बाहर की ओर जब जुताई होती है तो वहां पर क्या होता है कि मिट्टी बीच में गड्ढे हो जाते हैं और सतह की तरफ उभार आ जाता है। इसको हम कहेंगे अंदर से बाहर की ओर जुताई। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा और मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को YouTube के माध्यम से आप देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और उसको बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमें आपके रेस्पॉन्स के बारे में पता चलता रहे। और साथ ही साथ मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मुझे लिंक भेज करके बताएंगे कि किन किन छात्रों ने ये वीडियो देखा। ये जो आपको क्लासें दी जा रही हैं इसके माध्यम से हम आपके यूनिट टेस्ट, आपके जो एग्जाम होंगे सेकंड सेमेस्टर के, उन सभी यूनिट टेस्टों में ये सभी जो सिलेबस का एक पार्ट है वो सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स बनाएं और उसको आप याद करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।